एक और नई सुबह, एक और नया दिन, पर परमेश्वर वही जो रोज़ मुझे और आपको हाथ थाम कर आगे लेके चलता है। गुड मॉर्निंग, सलाम। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से मैं आपको ग्रीट करना चाहता हूँ, आपको शालोम कहना चाहता हूँ। शालोम का मतलब होता है शांति। परमेश्वर की शांति आपके ऊपर कहना चाहता हूँ, आपके परिवार, आपके बच्चों के ऊपर, आपके माता पिता के ऊपर, आपके समस्त घर के ऊपर। गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से हम परमेश्वर की आशीष को आपके ऊपर बोलना चाहते हैं। आज का ये दिन मेरे और आपके लिए एक और नया वचन लेके आया है। वचन वही पुराना है, पर मुझसे और आपसे बात करेगा एक नए तरीके से, ये मेरा विश्वास है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and 27 इस तरीके से कहती है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। यहाँ पे खुदा का कलाम जब बात कर रहा है बुलाए जाने की, तो उसने एक चीज़ तो पहले हटा दी है, जिसको अगर मैं और आप ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। शरीर की बातें कर रहा है अब, कि तुम्हारे अंदर शरीर की ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हारे अंदर शरीर की ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, ना तो सामर्थ है, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। सारी उसने चीज़ें दिखा दी जो शरीर की होती हैं। कह रहा इनमें से कुछ नहीं, पर कह रहा उसके बाद, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें। अब अगर मेरे पास शरीर की ये सारी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं कैसे दुनिया के किसी ज्ञान वाले को लज्जित कर सकता हूं? अगर मेरे पास शरीर की सामर्थ्य नहीं है, तो कैसे मैं एक बलवंत व्यक्ति बन सकता हूं? क्योंकि मेरे पास तो शरीर की वो सारी चीजें है ही नहीं। आपको मालूम है कैसे? परमेश्वर इस वाली आयत में एक डिफरेंस बता रहे हैं शारीरिक मनुष्य में और आत्मिक मनुष्य में। परमेश्वर कह रहे हैं शरीर के अनुसार तो तुम नहीं बुलाए गए हो, लेकिन मैं अपना आत्मा तुम में डालकर तुम्हें सामर्थी बनाऊंगा, तुम्हें ऐसा ज्ञानी बनाऊंगा कि ताकि संसार का ज्ञान तुम्हारे सामने मूर्खता ठहरेगा। मैं इतना तुम्हें ज्ञानी बनाऊंगा। अर्थात उसके कहने का मतलब यह है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि तुम शरीर के अनुसार जीने के लिए नहीं बुलाए गए हो, वरन तुम आत्मा के अनुसार जीने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि उसने बताया है कि तुम्हारे शरीर में तो यू वर नॉट परफेक्ट, बट यू आर कॉल्ड टू लिव अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। तुम बुलाए गए हो ताकि तुम आत्मा के अनुसार जी सको। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आत्मा के अनुसार जीने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हम कई चीज़ों को शरीर के अनुसार देख के उनका निर्णय लेते हैं। अपनी काबिलियत को, अपनी खूबसूरती को, अपने रहने के ढंग को, अपने स्टेटस को हम मैच करते हैं। देन वी थिंक कि नहीं, हम तो इतने अच्छे नहीं हैं, हम तो इतने अच्छे दिखते भी नहीं हैं, हम तो उनसे बेटर भी नहीं है। नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप कभी शरीर के अनुसार जीने के लिए बुलाए नहीं गए। आप बुलाए गए हैं कि आप आत्मा के अनुसार जी सकें। आज मेरी ये दुआ है आपके लिए कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको जिलाए और अपने द्वारा, आत्मा के द्वारा आपको जीना सिखाए। आपकी सामर्थ शरीर में नहीं, आत्मा में वास करती है। आपकी बलवंत होना शरीर में नहीं, लेकिन आत्मा में वास करता है। आज मुझे और आपको ये वाली बात समझने की ज़रूरत है, और अगर हम इसे समझ गए तो वाली आयत हमारे लिए पूरी हो जाएगी, जिसमें उसने कहा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आज सोचिए आप क्यों बुलाए गए। आप किसी बड़े शायद खानदान से नहीं होंगे, फिर भी खुदा बाप ने आपको बुलाया। आपका घर बहुत बड़ा नहीं होगा, फिर भी बुलाया। आपका परिवार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, फिर भी उसने बुलाया। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं कि आप आत्मिक जीवन से हटकर शारीरिक जीवन पे जिएं। वो तो चाहता है आप आत्मिक जीवन पे अपनी ज़िंदगी जीते जाएं, और आत्मिक लेवल पर उसने आपको रिचनेस दी है, उसने आपको वेल्थ दी है, उसने आपको बल दिया है, उसने आपको ज्ञान दिया है, उसने आपको सामर्थ्य दी है, सब आत्मिक स्तर पे दी है। आइए आज से शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा के अनुसार जीना चालू करें। आइए दुआ करें। हे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज इतने खूबसूरत तरीके से हमें बताया है
कि जब आपने हमें बुलाया तो आपने शरीर के अनुसार नहीं ये बुलाहट दी, लेकिन आपने इसलिए बुलाया ताकि हम आत्मिक जीवन जी सकें। हम अपनी शरीर की या शारीरिक जीवन की कमज़ोर हालत को देख के बहुत परेशान रहते हैं प्रभु। कई बार अपने घर को देख के, कई बार अपनी नौकरी को देख के, अपने कमज़ोर बिजनेस को देख के, अपने कमज़ोर रिलेशंस को देखकर, अपनी कमज़ोर आइडेंटिटी को देखकर हम बहुत निराश होते हैं। पर प्रभु आज तेरे वचन ने बताया तूने हमें कभी इसके लिए बुलाया ही नहीं था। तूने तो हमें एक आत्मिक स्तर पे जीने के लिए बुलाया है। और जिस दिन हम आत्मिक स्तर पे जीना चालू करते हैं प्रभु, हमारा स्तर बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा नज़रिया बदल जाता है। आज चाहते हैं प्रभु यही नज़रिया इस दुआ में शामिल होने वाले हर एक के अंदर डाल दे। हम अपने आप को दुनिया के हिसाब से नहीं, लेकिन तेरी आंखों से देखना चालू करें। हमारी सहायता करना अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारी मदद करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच आज की सुबह ज्वाइन करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। आज से ये कहिएगा, मैं अपनी तुलना शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मैं अगर किसी चीज़ पर खुदा आपने मुझे बुलाया है बढ़ने के लिए तो आत्मिक रूप से बुलाया है। मेरी आशीषें शारीरिक रूप से काम नहीं करती हैं, पर मेरी आशीषें आत्मिक रूप से और स्वर्गीय स्थानों में काम करती हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दें।